हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में हम लोग क्या है और बिहार को देखने वाले थे। और कल क्लास यहीं पे रोक दी थी मैंने स्तूप चैत्य विहार पर, ठीक है ना? तो स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं? मोस्टली स्तूप के बारे में आपको जानकारी तो मिलेगी होगी जब से आप पढ़ रहे हैं। तो स्तूप आपने देखा था जो बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं, बौद्ध साधु होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनके अवशेषों पर बनाए गए टॉम होते हैं। ठीक है ना? उनके अवशेषों बनाए गए टॉम्ब होते हैं, आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इनके अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है ना? बस। तो स्तूप शब्द मूलतः स्तूपा से लिया गया है, इसका अर्थ ढेर या हेप होता है, ठीक है ना? प्रारंभ में स्तूप मृतक की अस्थियों को सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी या पत्थर के चबूतरे के रूप में बनाए जाते थे। बाद में देखा कि बौद्ध धर्म में स्तूप बुद्ध के जीवन, उपदेशों और धातुओं के प्रतीक बन गए। यहाँ पे देखेंगे स्तूप के बहुत सारे भाग भी होते हैं। ये मेद पवित्र सामग्री या स्तूप अंड के, इसको अंड बोलते हैं। इस अंडे के अंदर आपकी पवित्र सामग्री रखी जाती है। जो परिक्रमा पथ को रेलिंग दिख रही है, इसको मेरी बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं। इसको परिक्रमा पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी बोलते हैं, ठीक है ना? याद रखना आप लोग। इसको तोरण द्वार बोलते हैं, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये आपका सॉरी 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 ये आपकी जो दिख रही है आपको ऊपर, इसको मेरी बोलते हैं। ये आपकी क्या है, वेदिका है। जो परिक्रमा के चारों को दिख रही है बाहर रेलिंग ना, वेदिका है। या आपकी दरवाजे दिख रहे हैं चारों तरफ, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार बोलते हैं। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा एत्री, इसको हम क्या एत्री के नाम से जानते हैं। जो आपको अंड के ऊपर दिख रहा है, इसको एत्री बोलते हैं। इसको अंड, इसको अंड बोलते हैं, इसको अंड बोलते हैं। अंड के ऊपर आपको एक चौकोर दिख रहा होगा, जैसे हाथी के ऊपर होता है चौकोर बैठने के लिए, इसको एत्री बोलते हैं। एत्री में आपको छत्र लगे हुए हैं, छत्र लगे हुए हैं, इनको हम क्या छत्र बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। इसको हम लोग हरिमिका बोलते हैं, छत्र की इसको हम लोग हरिमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिमिका बोलते हैं। परिक्रमा पथ को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या रखना, स्तूप के बहुत सारे भाग होते हैं, क्या रखना, है ना? स्तूप कई प्रकार के होते हैं, स्तूप कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपके शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप में क्या कि बुद्ध के शरीर के धातु, केश, दंत, अस्थि आदि रखी जाती है। परिभोगी स्तूप बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे भिक्षापात्र, वस्त्र, पादुका आदि रखे जाते हैं। उद्देश्य का स्तूप बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं की स्मृति में निर्मित होते हैं। उद्देश्य का स्तूप क्या? बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं की स्मृति में निर्मित होते हैं। और पूजार्थक स्तूप आपके श्रद्धालुओं की पूजा करने के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, चार प्रकार के स्तूप देखें, शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, पूजार्थक। आपसे प्रकार नहीं पूछे कितने प्रकार हैं, आपसे पूछेगा परिभोगिक स्तूप क्या मतलब क्या है, उद्देश्य का स्तूप का मतलब क्या है, पूजार्थक स्तूप का मतलब क्या है। स्तूप के प्रमुख भाग, वेदिका हमने देखा, वेदिका स्तूप के चारों घेरने वाली सुरक्षा रेलिंग होती है, आपकी वेदिका होती है। वेदी देखा कि गोलाकार चबूतरा जिस पर क्या स्तूप बना हो, ये मेधी आपका हो गया, ये आपका मेधी हो गया, ये आपकी रेलिंग हो गई चारों तरफ, ठीक है ना? अंड, जो आपको अर्ध गोलाकार दिख रहा है तो उसको अंड बोलते हैं, स्तूप को अंड, इसको अंड बोल रहे हैं, ठीक है ना? हर्मिका, हर्मिका अंड के ऊपर जो चौकोर आपको दिख रही है ऐसी बनी हुई, हाथी के ऊपर जो बनती है, तो चौकोर वेदी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। छत्र, इस हर्मिका के ऊपर आपको देखो यहाँ पे बीचों बीच छत्र लिखा हुआ था, छत्र ऐसे बनता है। एक छत्र होता है, ठीक है ना? जो धार्मिक प्रतीक है बुद्ध के सम्मान में और धर्म के सम्मान, तीन रत्नों का प्रतीक है, तीन इसमें लेयर होती है, छत्र तीन लेयर आपकी इसमें होती है। ठीक है, सोपान, वेदी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ियां बनाई जाती हैं, उनको सोपान कहते हैं। क्या? सोपान कहते हैं, वो सोपान कहते हैं, ठीक है ना? अब चैत्य क्या होते हैं? चैत्य शब्द चिता से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है स्मारक या पूजा स्थल। क्या होता है? स्मारक या पूजा स्थल। चैत्य एक बौद्ध मंदिर होते हैं जो आमतौर पर स्तूप से स्थित होते हैं। इसमें क्या आमतौर पर स्तूप, अंत में दिख रहा है स्तूप, दिख रहा है आपको? एक बार से बौद्ध मंदिर है जहाँ पे बौद्ध की मूर्तियां ना होकर क्या है आपके, बौद्ध की मूर्तियां ना होकर क्या आपके स्तूप है, क्या है आपके अंदर स्तूप हो। पूजातक स्तूपों को ही चैत्य कहा, क्या? पूजातक स्तूपों को ही चैत्य कहा जाता है। लोग चैत्य की बात करें तो कार्ले का चैत्य, भाजा का चैत्य, नासिक का चैत्य, अजंता का चैत्य, कनेरी का चैत्य। जो आपको दिख रहा है पूरा कार्ले का चैत्य, आपको कितना अच्छा अलंकृत किया गया है। एक गुफा को, चट्टान को काट कर बनाया गया है। ये आपको विहार दिख रहे हैं, विहार जो आपके निवास स्थल होते हैं, भिक्षुओं के निवास स्थल या मठ होते थे विहार, ठीक है ना? विहार वे आवासीय परिसर हैं जहाँ भिक्षु वर्षा में निवास करते थे। चैत्यों के समीप ही विहार का निर्माण होता था ताकि भिक्षु पूजा और शिक्षा का दोनों का कार्य कर सके, है ना? प्रमुख बौद्ध स्थलों की बात करें तो सांची आपका प्रमुख बौद्ध स्थल है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में।
जो महान स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया है। भरतपुर आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। प्रारंभिक मूर्ति शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अमरावती आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है। बौद्ध मूर्ति कला यहाँ से मिलती है। सारनाथ यूपी में मिलता है। यहाँ से धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल माना जाता है। धर्मिक स्तूप मिलता है और धर्मराज स्तूप यहाँ से मिलता है। धर्मराज स्तूप यहाँ से मिलता है। तो यूपी में मिलता है, जो कि महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ से मिलता है। महापरिनिर्वाण मंदिर चर्चा में था अभी। बुद्ध गया आपका बिहार में है। महाबोधि मंदिर चर्चा में था और बोधि स्थल आपको मिलता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। बाहुबली की विशाल जैन ये आपका अलग है, ठीक है ना। बाहुबली की विशाल जैन स्थल भी है। आपका बौद्ध स्थल यहाँ से संबंधित है। दोनों आपका है, बौद्ध भी हो गया आपका और जैन भी हो गया। बौद्ध भी और जैन भी। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब बौद्ध स्थापत्य की विशेषताओं की बात करें। बौद्ध स्थापत्य की विशेषताओं में धार्मिक और प्रतीकात्मक स्वरूप होता है, सम्यक अनुपात होता है, समरसता होती है, लोक भाषा और सरलता होती है, नक्काशी रेलिंग होती है, तोरण द्वार होते हैं, जीवंत कला होती है और जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। बौद्ध कलाओं की प्रमुख शैलियों की बात करें तो गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। गंधार शैली अफगानिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान क्षेत्र में यूनानी प्रभाव, यथार्थवादी मूर्तियां और सुंदर वस्त्र और चेहरे यहाँ पे होते हैं। मथुरा शैली आपकी उत्तर भारत में होती है। सुधीर शैली, लाल बलुआ पत्थर और शांत भाव यहाँ पे देखने को मिलता है। याद रखना, पूछा गया है शांत भाव में गौतम बुद्ध की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? मथुरा शैली में कहाँ मिलती हैं? मथुरा शैली। यथार्थवाद मतलब कि भौतिक रूप, जैसे हम लेते हैं बॉडी बिल्डर, दमदार, ताकतवर, वैसे आपको यथार्थ रूप में गंधार शैली में मूर्तियां मिलती हैं। अमरावती शैली में आपको सूक्ष्म नक्काशी मिलती है, जातक कथा उद्देश्य मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों को फ्री मूर्तियां मिलती हैं अलग से, बट यहाँ पे आपको मिलती है स्तूप के ऊपर, चैत्यों के ऊपर। याद रखना, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनाई गई। सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में। दोनों फैक्ट याद रखना कि प्रथम मूर्ति मथुरा कला में, सर्वाधिक गंधार शैली में। और सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप माना जाता है, ठीक है ना। चलो, तो आपका यहाँ पे क्या हमने देखा, देखा क्या देखा, स्तूप क्या होते हैं और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे बौद्ध संगतियां देखेंगे। डिटेल हम लोग चारों संगतियों को पढ़ेंगे। डिटेल में क्या, चारों बौद्ध संगतियों को डिटेल में पढ़ेंगे। चारों बौद्ध संगतियों को हम लोग क्या डिटेल में पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना है।